तो हमारी टोटल आय है पूरी पौधों का, फ्रूट का मिला के 25 से 30 लाख रुपए हम सालाना इसमें कमाते हैं। हम आए हैं राजस्थान में सीकर जिले में, और सीकर जिले में एक जगह है बेरी, और यहाँ पे शेखावटी फार्म्स पे हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राहुल खेदड़ है, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से हम हैं और हमारे फार्म का नाम है शेखावटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी। जी जी जी। तो सर आपने इस फार्म पे मतलब क्या क्या कर रखा है, क्योंकि आपको तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट से। जी जी, इस फार्म के अंदर हमने 2008 के अंदर शुरुआत में हम अनार की खेती की शुरुआत की थी। उसके बाद में हमें अनार से 2011 में पहला उत्पादन मिला था हमें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि हमने 15 बाई 15 के डिस्टेंस पे पौधे लगाए थे, तो गैप ज़्यादा था, प्रोडक्शन कम हो रहा था क्योंकि कम पौधे लगे हुए थे। उसके बाद में हमने धीरे धीरे मौसमी, नींबू, एप्पल, अमरूद, इन सभी चीज़ों को हाई डेंसिटी से कवर कर दिया पौधे को। कि हमने इनको सभी पौधों को 5 बाई 5 फीट की दूरी पे हमने इसको लगा दिया हाई डेंसिटी से, जो कि आज हमें डबल मुनाफा उत्पादन दे रहे हैं पौधे। अच्छा जी। तो सर जैसा कि मेरे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये राजस्थान है और यहाँ पे मतलब कि पानी की बहुत कमी है, लेकिन हम जब आपके फार्म पे आए तो यहाँ पे मतलब बहुत ही ग्रीनरी देखने को मिली। तो ये आपने कैसे किया? ये हमने इसको ड्रिप सिस्टम से सारा किया क्योंकि हमारे इधर पानी का कमी है। अच्छा। और हम सोलर सिस्टम से ही सारा कुछ कर रहे हैं जी। तो हमने पूरा इसको ड्रिप से ही कर रखा है क्योंकि ड्रिप के माध्यम से पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, और जितना हम कम पानी डालते हैं पौधे में उतना हमारा पौधा अधिक ग्रोथ करता है। अच्छा। और प्रोडक्शन भी अधिक आता है। ठीक। आपका ये फार्म कितने एकड़ में है? हमारा ये फार्म 1 एकड़ के अंदर है। अच्छा। यहाँ पे मतलब आपने किन किन पौधों को लगा रखा है? इसके अंदर हमने सर, हमारा जो पहला है अनार का है, उसके बाद में मौसमी, सेब, नींबू, किन्नू, अमरूद, चिक्कू, इन चीज़ों की हमने खेती की हुई है। इन चीज़ों की हाँ, हुई है। जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये आपने पूरा जैविक कर रखा हुआ है, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ कि जैविक करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी? शुरू के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नॉलेज नहीं होना सबसे मेन कारण था हमारा। लेकिन हमारे मम्मी पापा जी ने ये फार्म को डेवलप किया था तो उन्होंने धीरे धीरे सीखते गए। अब कोई भी आता है किसान कुछ नई चीज़ें बता के जाता है, इसने बताया कि आप इस तरीके से ट्राई करके देखो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो हमने उस ट्राई से किया। अब जैसे हम पोषक तत्व की हम बात करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो हम इसके अंदर गोबर का खाद देते हैं 6 महीने पुराना, उससे हमारा लगभग 90% कवर हो जाता है। दूसरा, इसमें कोई कीड़ा वगैरह लगता है उसके लिए हम नीम, आग, धतूरा, इनका पेस्ट बना के पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं। तीसरा, फंगस के लिए हम इसमें नीला तोता और चूना का पेस्ट तैयार करके स्प्रे करते हैं, और इसमें जो बोर्डो पेस्ट होता है वो तने के ऊपर लेप करते हैं, जिससे हमारा जो दीमक होता है उससे बचाव हो जाता है। दूसरा, जो वाष्पीकरण होता है पौधे में पानी का, वो नहीं के बराबर होता है। अच्छा जी। तो सर ये आप जो है कि जैविक कब से कर रहे हैं? शुरू से ही? 2008 से हमने प्लांट टेस्ट किया था, तो 1 साल तो हम केमिकल से किया था इसको। अच्छा। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था, जैसे किसी ने बताया उस तरीके से हमने कर दिया। फिर धीरे धीरे इतना वो था ना कि कमाई नील थी हमारी, कुछ भी नहीं कमा रहे थे, खर्चा उसमें ज़्यादा बढ़ रहा था फिर अगर केमिकल से करते हैं तो, और कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं थी। तो फिर हमने सोचा क्यों न धीरे धीरे उसको हमने जैविक के अंदर चेंज कर दिया। थोड़ी मुश्किलें आई, मेहनत बढ़ी, लेकिन खर्चा लगने से तो अच्छा है कि मेहनत कर लेते हैं। अच्छा। तो सर ये बताइए, ये पूरा 1 एकड़ का फार्म डेवलप करने में शुरू में कितना खर्चा आया था और मुश्किलें क्या क्या आई थी, ये बताइए। खर्चा इसमें हमें जब शुरू में 2008 के अंदर पौधे उपलब्ध हुए थे अनार का, 25 से 30 रुपए के अंदर हमें एक पौधा मिला था। अच्छा। और 25,000 रुपये तक का इसमें ड्रिप सिस्टम का कॉस्ट आ गया था हमारा। मौसमी का है, नींबू का है, ये हमको लगभग एवरेज 100 रुपये का एक पेड़ हमें पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि हमने क्वालिटी को चूज करते हुए हमने ये लगाया कि आज हम पौधे लगा रहे हैं, कल को ये ना हो कि उखाड़ने पड़े, लोग हमारा मजाक बनाए। तो हमने सिलेक्शन कर करके सभी वैरायटी को अपने फार्म पे लगाया। पहले कुछ पौधे लगाए, जैसे मानो 5 पौधे सेब के लगाए, उनका रिजल्ट अच्छा रहा तो हमने खुद पौधे तैयार करके हमारे फार्म पे हमने उन्हीं के मदर प्लांट और बढ़ा दिए। तो इस तरीके से सब पौधे भी हमारे पास जो राजस्थान के क्लाइमेट में होते हैं वो सब पौधे हमने हमारे खेत में लगाए हुए हैं। अच्छा जी। तो आप पौधे बाहर भी सप्लाई करते हैं? हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सप्लाई रहती है, और जो हमारी जो नर्सरी है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी पंजीकृत है, और हमारा जो बगीचा है राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्थान से भी पंजीकृत है इसमें। तो सर ये थोड़ा सा ड्रिप के बारे में बता दीजिए, ये थोड़ा अनोखा लग रहा है। ये जो ड्रिप सिस्टम है, ये इसको हमने राउंड से किया है, राउंड शेप में किया हुआ है। इसका फायदा हमें ये होता है किसान भाइयों को कि जो पानी है
कम मात्रा में पानी आता है और पौधे को चारों तरफ मिलता है। अगर पौधे को पानी चारों तरफ मिलेगा तो पौधे की जो ग्रोथ है ना वो अच्छी तरीके से वृद्धि करती है, जड़ें चारों तरफ फैलती है। किसान भाई क्या करते हैं, शुरू में ड्रिप वाला कह देता है भैया जी कम रुपए लगेंगे, सिंगल लाइन बिछा देते हैं, उसमें एक ड्रिपर लगा दिया। अब बेचारा पौधा आप 8 दिन से पानी दे रहे हो, एक ड्रिपर 8 लीटर पानी निकालता है तो पूर्ति नहीं हो पाती है पौधे की। तो किसान भाइयों को राउंड में ही ड्रिप सिस्टम लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसमें अपना पौधा है वो जल्दी ग्रोथ करता है। ये मान लो कि 1.5 साल जितनी ग्रोथ कर लेता है अपना पौधा। अच्छा जी, क्योंकि पौधे को नमी चाहिए होती है, पानी कम समय के लिए चलाना पड़ता है, तो गोल राउंड सिस्टम सबसे बेस्ट रहता है। तो सर ये बताइए, पहले तो आपने बताया था कि इस एरिया में सिर्फ आपका ही मतलब बागीचा है जो मतलब सक्सेसफुल हो गया, ऐसा क्यों? देखो सर, या तो किसान उस स्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं प्रोडक्शन तक। अगर किसी के पास अच्छा वैरायटी है, थोड़ी सी मेहनत कम करते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते। दूसरा, किसानों को अच्छी वैरायटी नहीं उपलब्ध हो पाती। जैसे आपको अनार का एक एग्जांपल देता हूँ कि अनार अगर बाहर से लाल है तो अंदर से उसके दाने सफेद निकलते हैं। अंदर से लाल हो गया, बाहर से हरा रहता है, तो मार्केट में नहीं बिकता। अब आप सोचो कि अनार के अंदर अगर 50 रुपये का खर्चा आ रहा है और मार्केट में उसको 20 रुपये में खरीदारी कर रहे हैं, तो किसान कैसे अपनी आय को बढ़ाएगा? तो किसान तो उसको निकाल के फेंक देगा। तो उस हिसाब से देखते हैं। अभी जो आप हमारा जो बगीचा देखोगे अनार का, उसमें कोई भी फ्रूट आप तोड़ लीजिए, अंदर और बाहर से पूरा रेड आएगा हमारा। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम पे हमें भी ओरिजिनल क्वालिटी के पौधे मिल गए। अगर नहीं मिलते तो हम भी बर्बाद हो जाते, रियलिटी। हाँ जी। तो सर मार्केट का क्या सीन रहता है? जैसे कि मान लीजिए आपने जैविक किया हुआ है और सबको पता है कि जैविक का रेट ज्यादा रहता है मार्केट में, तो इसका क्या सीन रहता है ये बताइए। मंडी के अंदर अगर हम लेके जाते हैं तो गधे और घोड़े बराबर बिकते हैं आज की डेट में। जैविक लेके जाइए, केमिकल वाला लेके जाइए, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो बिचौलिए खा जाते हैं। तो हमने क्या किया कि शुरू के अंदर मेरे पापा जी होमगार्ड की जॉब करते थे, तो वो सीख कर जाते थे डिप्टी साहब के वहाँ पे। तो यहाँ से 2-3 पेटी पैक करके लेके चले जाते अपने साथ में। अच्छा। तो वहाँ पे वो मंडी वालों को भी टेस्ट कर, जो रेडी लगाते हैं उनको टेस्ट कराते हैं, मॉल वाले हैं उनको टेस्ट करवाते हैं, अधिकारियों को टेस्ट करवाते हैं। तो उनको ये चीजें अच्छी लगेगी, अच्छा जो टेस्ट है वो भी अच्छा है, जैविक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी बाजार से खरीद के लाते थे। तो इससे उन्होंने क्या किया, जो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो पूरा का पूरा सिक्र में खपत हो जाता है। जैसे शोरूम वाले हैं, किसी ने बोल दिया सर हमें 1 क्विंटल माल चाहिए, पैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 100, 110, 150 रुपये भी ले लीजिए, लेकिन हमें एक तो क्वालिटी अच्छा चाहिए और जैविक चाहिए हमें, पूरा केमिकल वाला हमें नहीं खाना। फिर वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी भेजते। इस तरीके से एक चैन बन गई हमारी। तो फार्म पे ही लोग आते हैं खरीदने के लिए। हमारा अनार सितंबर में तैयार होता है, मौसमी सितंबर में तैयार होता है। हमारा अनार 100 रुपये केजी बिकता है मार्केट में, बेशक 50 रुपये रहो, 150 रुपये रहो, हमारा फिक्स प्राइस है यहाँ पे। मौसमी का है हमारा 50 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है हमारा, और यहीं से फार्म से लोग लेके जाते हैं। हमारे तो लोगों को डिमांड भी पूरी नहीं हो पाती है। ये सिस्टम इतना डिमांड रहता है। देखो ऑर्गेनिक हम भी नहीं चाहते कि हम जहर खाएं, सीधा सा बात है, हम भी नहीं चाहते, हम भी हाँ। तो हर लोग ये चाहता है कि हम जो भी चीज़ खाएं अच्छी खाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है हर घर में आदमी बीमार रहता है। वो वजह वही है, गेहूँ अपन खाते हैं यूरिया DAP से बना हुआ है। सब लोग यूरिया DAP अपना, अगर हम खुद पर्सनल बुआई करते हैं उसमें तो हम गोबर का खाद डालते हैं। लोगों के लिए मंडी में बेचते हैं, उसके अंदर यूरिया देके वो भाई 5 क्विंटल 10 क्विंटल बीघे का निकाल देते हैं। वो सिस्टम चलता रहता है हर जगह। तो सर लास्ट में ये जान लेते हैं कि मतलब इसमें अभी आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि शुरू में तो होता नहीं होगा। हाँ देखो, शुरू में तो जितना कॉस्ट आता है ना शुरू में आ जाता है, जैसे पौधे लगाने का है, ड्रिप सिस्टम है सारा। हाँ, उसके बाद में अभी हमारा जो खर्चा आ रहा है वो हम फैमिली मेंबर ही इसको काम को कर रहे हैं बगीचे को, तो हमारा खर्चा नील है, अभी कुछ नहीं हो रहा ये मान के चलो। और हमारा जो प्रॉफिट है, हमें अनार का एक पौधा 3000 रुपये छोड़ के जा रहा है। एक पौधा हमारा 3000 रुपये छोड़ता है फल के अंदर हमारा। तो हमारे 200 अनार के पौधे लगे हुए हैं, मौसमी के 150 पौधे हैं, 50 रुपये के हिसाब से हमारा जाता है। बाकी मौसम का है, मौसम ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्रोडक्शन कभी ज्यादा और कभी कम वो चलता रहता है। तो हम 7 लाख से 10 लाख रुपए तक हम हमारा जो फ्रूट है वो सेल आउट कर देते हैं हमारे फार्म से। और दूसरा हमारा जो नर्सरी का है उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों का हम पौध भी तैयार करते हैं जो किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारी टोटल आय है पूरी पौधों का फ्रूट का मिला के 25 से 30 लाख रुपए हम सालाना इसमें कमाते हैं। अगर खर्चा मानेंगे तो इसमें 5 से 8 लाख रुपए खर्चा मान लीजिए टोटल लेबर कॉस्ट है नर्सरी में, बाकी हमारा प्रॉफिट है उसमें, बाकी खुद की हमारी मेहनत है वो कमाई है इसमें।
तो सर लास्ट में किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बागवानी से जुड़ना चाहते हैं? जो भी किसान भाई बागवानी से जुड़ना चाहता है वो जहाँ पे अच्छा बगीचा है वहाँ पे पहले विजिट करे। जी जी जी। उनके बाद में गाइडेंस ले उनसे कि हमें अपने इलाके में किस तरीके का पौधा हमें लगाना चाहिए। जी। और परंपरागत खेती से अगर हम कुछ हटके करेंगे तो ही हम हमारी आय है वो डबल कर सकते हैं। जी। क्योंकि हर कोई आजकल किसी से भी सुन लो क्या कर रहे हो, सर हम तो बागवानी कर रहे हैं क्योंकि बागवानी में प्रॉफिट है हमें। जी तो हम तो किसान भाइयों को ये कहेंगे आप हमारे फार्म पे एक बार विजिट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और फिर पौधे लगाइए। जी। दूसरा बात ये होता है कि हमारा जो NHB से रजिस्टर्ड है फार्म, तो इसमें कोई भी किसान भाई अगर पौधे लगाता है तो उसको जो भी स्टेट वाइज में जो भी गाइडलाइन होती है सब्सिडी का, वो हमारे लिए एलिजिबल है किसान भाई। जी जी। जी।